रुक जा ना मम्मी। यहाँ से ही वो घमासान शुरू हुआ था। बाद में ममता बनर्जी अपने काउंटिंग रूम तक पहुँच गई थी, जहाँ जायजा लेने के लिए 4 घंटे तक वो इंतजार किया। आप जैसे बहुत सारे आईपीएस देखे हैं, आपको भी देखे हैं, ऐसा मत समझाइए। आप लोग क्या किए हैं, क्या करते हैं, सबको जानते हैं। इधर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दे डाली। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीती रात जो कुछ हुआ, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम को बिना जानकारी के खोल दिया गया और स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर संदिग्ध लोग मिले पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करते हुए, उसके बाद से ही पूरी टीएमसी और ममता बनर्जी कड़ी चेतावनी देते हुए एक्शन मोड में आ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात जो मैंने आपको अभी खबर दिखाई थी कि कैसे बीती रात जो है स्ट्रॉन्ग रूम के एक सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में कैसे संदिग्ध लोग पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखे थे, जिसके बाद ममता बनर्जी सीधा वहीं पर पहुंचती और 4 घंटे वहां पर पहरेदारी करती हुई एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है, एक मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर पहरेदारी करते हुए नजर आई। 4 घंटे तक वहां पर रहने के बाद ममता बनर्जी ने दोस्तों कड़ी चेतावनी दे दी है। अब ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं रहा दोस्तों, अब ये मुकाबला चुनाव आयोग बीजेपी और टीएमसी के बीच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक खबर जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर आ रही है, एक के बाद एक वीडियो और इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ईवीएम में, पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ दिखाई दी थी, उसके बाद ईवीएम में छेड़छाड़, पहले दिखाया गया था कि ईवीएम का जो है ये ट्रक में ईवीएम मिली। ये सारी खबरें दोस्तों आम बात नहीं है, सीधा लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब ममता बनर्जी पूरे एक्शन मोड में है दोस्तों। 4 मई के नतीजे हैं और बंगाल चुनाव पर दोस्तों सबकी नजर है, पर ऐसा क्या हुआ कि 29 अप्रैल और 4 मई इतना गैप चुनाव आयोग ने रखा? ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि परिणाम में इतना गैप क्यों? क्या करना चाहता है चुनाव आयोग भाजपा के साथ? कौन सी रणनीति रचना चाह रहा है? कौन से षड्यंत्र रचना चाह रहा है? बहुत बड़ा सवाल ये लगातार दोस्तों खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब ममता बनर्जी का ऐसा गुस्से वाला मोड देखने के लिए मिल रहा है ना दोस्तों, क्योंकि कल रात से पूरी टीएमसी सिर्फ दोस्तों वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो है ममता बनर्जी ने पहरेदारी नहीं करी, बल्कि बवाल कटा है। किस तरीके से हंगामा, जोरों शोरों से हंगामा देखने के लिए मिला। जहां एक तरफ ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर पहुंची, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बाहर मचाया हल्ला। बीजेपी ने किस तरीके से बाहर बवाल मचाना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ जो है बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो भिड़ते हुए नजर आए। वीडियो निकल कर आई कि बीजेपी के समर्थक पुलिस के साथ भिड़ंत उनकी हुई है। जोरदार क्लैशेस हुए हैं रात भर दोस्तों, जोरदार क्लैशेस। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी अंदर कैसे चली गई, उस पर बात होगी। आखिरकार क्या छिपा रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पर नहीं जा सकती, जब सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध लोग वहां अंदर मिल सकते हैं पर एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकती, जो कि चुनाव में रूल्स में भी लिखा है दोस्तों कि एक जो है एजेंट होगा, एक नेता हो सकता है वहां पर। जब खोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा, जब ये पोस्टल बैलेट जो है इनकी छटनी होगी, तब वहां पर मौजूद होना चाहिए, पर वहां पर टीएमसी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी ने क्या कड़ी चेतावनी दी है दोस्तों, अब ये बोल दिया है कि जंग छिड़ चुकी है, ये अंतिम सांस तक की जंग है। ये साफ ममता बनर्जी के बयानों में नजर आ रहा है। कल रात से ही ममता बनर्जी भाग दौड़ करती हुई नजर आ रही है कि कहीं भी ईवीएम की छेड़छाड़ और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए खुद ममता बनर्जी निकल चुकी हैं। आधी आधी रात सड़कों पर एक मुख्यमंत्री निकलती हुई पहरेदारी देती हुई नजर आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ममता बनर्जी ने दोस्तों स्ट्रॉन्ग रूम में 3 घंटे बिताने के बाद एक बड़ी चीज कही है। उन्होंने सीधी कड़ी चेतावनी दे दी है ईवीएम को लेकर, कि उन्होंने साफ कहा है कि मतदान मशीनों या मतगणना प्रक्रिया में अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो जीने मरने की लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि अगर अब की बार पता लगा, जिस तरीके से कल रात सीसीटीवी निकल कर आई, अगर अब की बार ऐसी सीसीटीवी निकल कर आई और अब की बार कहीं से भी खबर आई, तो जीने मरने तक की ये लड़ाई हो सकती है। अंतिम चेतावनी ममता बनर्जी दोस्तों देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा
स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे पूरी जिंदगी लड़ेंगे। अपने दौरे के बारे में बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने यह कदम दोस्तों उठाया। अब दोस्तों सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि कल रात ये खबरें आ गई, ये मुद्दा आ गया, इस तरीके की दोस्तों बौखलाहट नजर आ रही। मैं शुरुआत से कहती हुई नजर आती हूँ आपको वीडियो में कि बौखलाहट। मैंने पश्चिम बंगाल की तमाम वीडियोस आपको दिखाई और हर वीडियो में मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से भाजपा अलग अलग पैतरे अपना रही है ना, भाजपा जितनी कोशिश कर रही है कि भाई उनकी जीत हो जाए और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वो जीते, जितने पैतरे कोशिश अपना रही है भाजपा, वहीं उनकी बौखलाहट नजर आती है। और जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से तो दोस्तों माहौल और सियासत एकदम बदली हुई और एकदम पश्चिम बंगाल की गरमाई हुई नजर आ रही है। जहां पर एग्जिट पोल पर टीएमसी एकदम क्लियर कर चुकी है कि सारे एग्जिट पोल बेकार, सारे एग्जिट पोल को एकदम नकार दिया है टीएमसी ने। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो गिनती आंकड़े भी दे दिए कि भाई अब आनी है हमारी 266 सीट। अब बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, अब हमारी 266 सीट आने वाली हैं। यहाँ ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी जो है अपने अलग आंकड़े दे रही, यानी कि दोनों पार्टी के अपने अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं, दोनों पार्टी के अपनी अपनी बातें चल रही हैं। एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल भाजपा की जीत बता रहे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल होते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल जो इन पर सब नजर डालते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, उन एग्जिट पोल में दोस्तों सीधा सीधा टीएमसी की जीत होती हुई दिख रही है। वो कौन से एग्जिट पोल है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से एग्जिट पोल है जिसमें टीएमसी की जीत होती हुई दिख रही है। और शायद यही कारण है कि इतनी भारी बहुमत में टीएमसी जीतने वाली है, तो बीजेपी क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये सारी चीजें करती हुई नजर आ रही है? क्या बीजेपी कोई षड्यंत्र, कोई रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, या इसीलिए ये इतना लंबा गैप लिया गया है 29 अप्रैल से सीधा 4 मई को काउंटिंग होने का? इतना लंबा गैप लिया गया पहले चरण और दूसरे चरण में। ये चीजों के बीच, ये समय के बीच में जो है दोस्तों शंका बार बार पैदा होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप ये खबर पढ़िएगा, बंगाल में 2 एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी साफ होती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, पीपल्स पल्स एंड जनमत एग्जिट पोल, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल होते हैं और इन्हीं में टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को दोस्तों भारी बहुमत से जो है वो बम्पर जीत टीएमसी की होने वाली है, ये एग्जिट पोल ये दर्शाते हैं। जहां एक तरफ सारे तमाम मीडिया चैनल्स लगे हुए हैं कि भाई ममता बनर्जी हारने वाली हैं, उनका सब सुपड़ा साफ होने वाला, सफाया होने वाला इस बार बंगाल से, वहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल है, जनमत एग्जिट पोल है, पीपल्स पल्स है, जहां पर सीधी टीएमसी की, ममता बनर्जी की जीत होती हुई दोस्तों नजर आ रही है। यानी कि ये आंकड़े सत्ता में वापसी जो है उनके संकेत देते हैं। यही आंकड़े बौखलाहट, यही आंकड़े जो है डर का, भय का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।